वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ काम करने की शुरुआत हम रात से कर चुके हैं। तो देखिए, सुबह की शुरुआत हम रात से ही कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो व्लॉग था हमारा एंड कर चुकी थी, और उसके बाद में अभी मेरे पास समय था और वर्मा जी भी आए नहीं थे। तो वर्मा जी नहीं आए तो मैंने सोचा चलो सुबह के लिए ये फली रखी हुई थी मेरे पास में, तो इन्हें ही मैं साफ़ कर देती हूँ। और मैंने वैसा ही किया। तो अभी शानू, यश और उसके पापा दोनों को लेके घूमने गए हुए हैं और वो अभी तक आए नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलो इतनी देर में ये फलियों को ही साफ़ करके रख देते हैं, कुछ काम ही हल्का हो जाएगा, ये सोच के मैंने रखा। और इतनी सारी मैंने फली साफ़ ही करके रखी थी, और 10 या 15 फली बची होंगी तो ये लोग आ गए। तो मैंने सोचा जल्दी से अब अपना काम भी करवा लेती हूँ। भाई मुझे मालिश करानी थी सिर की, और मेरी गर्दन में भी बहुत दर्द रहता है, तो एक्सरसाइज भी करानी होती है। तो वही काम के लिए मैंने ये सारी फलियों को उठा के रख दिया है। अब 10-15 फली बची हैं बस। तो उन्हें तो जब मैं सुबह उठूँगी और बच्चों को टिफ़िन वगैरह बना के दे दूँगी, उसके बाद में भी ये 10-15 फली तो तोड़ दूँगी। 5 से 7 मैंने इन मिनट फलियों लगेंगे को बस उठा के इसी रख वजह दिया। से। और अब वर्मा जी भी आ गए हैं, तो अब लेकर आऊँगी गरम करके, जो हमारा देसी घी है उसको गरम करके लेकर आऊँगी। और आने के बाद में अब मैं इनसे मालिश करवाऊँगी, और ये वाला ब्लॉग मैं नहीं शूट करूँगी। देखिए, रोज़ रोज़ एक ही वीडियो शूट करना अच्छा नहीं लगता है, और डॉक्टर ने भी मेरे से बोला है इस बात के लिए कि आपको मालिश रोज़ करानी होगी, और ये जो एक्सरसाइज़ है ये भी रोज़ करानी होगी। तो देखिए, मैं रोज़ रोज़ तो वही चीज़ नहीं शूट करके आप लोगों को दिखा सकती हूँ। मैंने 1-2 बार दिखा भी चुकी हूँ, और इससे आगे नहीं दिखा पाऊँगी। हाँ, कभी आप लोग कहोगे तो दोबारा दिखा दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखिए, 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दिया कीजिए। 1 घंटे बाद मैं आप लोगों को रिप्लाई भी दिया करूँगी। ऐसा नहीं करूँगी कि रिप्लाई नहीं दिया करूँ। अब मैंने सोचा है कि रिप्लाई भी देना शुरू करूँगी। तो आप लोग जल्दी जल्दी 1 घंटे के अंदर मुझे कमेंट कर दिया कीजिए कि आपको मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, मेरी छोटी सी फैमिली में नए जुड़ रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर, उन सभी को बहुत बड़ा वाला धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। तो टिफ़िन के लिए मैं बनाऊँगी पनीर के पराठे, और मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि किस तरह से पनीर के पराठे बनाने चाहिए, वो भी कच्चे पनीर के पराठे बनाने चाहिए, जो बच्चों को टिफ़िन में अच्छे से खाने में भी आ जाएँ और वो जल्दी से खा भी सकें। और हमारे लिए भी ये क्विक रेसिपी है, बहुत ही ईज़ी तरीके से ये पराठे बन भी जाते हैं, ना फटते हैं, ना कोई टेंशन होती है, और बच्चे भी बहुत प्यार से खा लेते हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए मैं इसको बनाऊंगी। और जैसे हम दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी ऐसा बना के देते हैं ना, तो बच्चे खा नहीं पाते हैं पूरी तरह से। तो ये पराठे जो होते हैं, इनको बहुत आराम से वो खा लेते हैं। तो मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है प्याज को, और बारीक बारीक चॉप कर ली हैं हरी मिर्च को। मेरे बच्चे तीखा खा लेते हैं, हरी मिर्च भी खा लेते हैं, तो इसी वजह से मैंने सब चीज़ डाल रही हूँ। अगर आपके बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते हों तो आप उसको स्किप कर दीजिए, और अगर लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो देखिए उसे भी मत डालिए। जो आपके बच्चे पसंद करते हो वो चीज़ आप लोग डालना इसमें, और जो नहीं पसंद करते हो तीखा तो मत डालिएगा। तो देखिए, मेरे बच्चे तो तीखा खाना खाते हैं, तो इसी वजह से मैं इन लोगों को लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों चीज़ डाल के देती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से ही आदत डाली है। जैसे हमारी सास, ससुर, देवर, जेठ, जेठानी सब खाना खाते थे एक साथ बैठ के, तो बच्चों को भी खिलाते रहते थे, तो वही बच्चों को आदत भी पड़ गई है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई, तो वही आदत अभी भी बच्चों को चली हुई है। तो परिवार के साथ में जब बच्चे रहते हैं ना, तो तीखा खाना सीख ही जाते हैं। और जैसे हम अलग से, मम्मी जो होती हैं बच्चों को पालती हैं अलग से, तो वो अपने बच्चों को तीखा खाना नहीं खिलाना सिखाती हैं। वो उनके लिए सादा सिंपल खाना नमक का बना के देती हैं, तो बच्चे तीखा नहीं सीख पाते हैं। पर मेरे बच्चे परिवार में पले थे, तो इस वजह से
वो सब खाना सीख गए हैं, जैसा बड़े खाते हैं वैसा ही। तो बस हमने वो सब चीज़ों को मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद में पराठों में स्टफिंग वो हमने भर ली थी। तो भरने के बाद में अब अच्छे से वो बन तैयार हो गए हैं मेरे पराठे अब दोनों बच्चों के लिए। और इन्हें बीच में से 4 भागों में काट दे रही हूँ। तो 4 भागों में काटने का ये है कि अब इनमें 4 पीस, एक पराठे के 4 पीस हो गए हैं। तो आराम से ये लोग उठाएंगे एक एक पीस को, और अचार के साथ में खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो इसमें मसाले वगैरह पूरी तरह से हैं, रोल बनाएंगे और वैसे भी खा लेंगे। तो ये होता है बच्चों को टिफ़िन इजी वाला देना, जिससे कि बच्चों के पास में सिर्फ आधा घंटा होता है। 10 मिनट हैंड वॉश वगैरह में लग जाते हैं, थोड़ा बहुत समय लाइनिंग वगैरह में लग जाता है, लाइन बना के चलने में। तो बचता ही कितना समय, 10 से 15 मिनट सारे ही मिलते हैं बच्चों को टिफ़िन के लिए। अब बताइए 10 से 15 मिनट में बच्चे सब्जी रोटी लगा के खाएंगे, तो इससे अच्छा है ना ये फटाफट रोल करेंगे पराठों को, और मसाले वाले पराठे हैं तो आराम से खा लेंगे। और इसमें पनीर डला हुआ है तो पनीर के पराठे तो बच्चों को वैसे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा लंच बॉक्स तैयार हो रहा है, और यहाँ और मैंने नाश्ता भी तैयार कर दिया है। तो मैंने ब्रेड और जो हमारा बटर होता है वो लगा दिया है दोनों बच्चों के लिए, और ये हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया है। दूध भी गर्म कर दूँगी और बच्चे खा के अपने स्कूल के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अगर घर का काम आपको ही करना है और अगर खुश रह के काम करोगे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर वही काम हम दुखी मूड से करेंगे तो काम हमारा बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, और बड़ा बड़ा सा लगेगा वही काम। और काम को थोड़ा सा भी कम करना हो तो बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। मैं बिल्कुल भी दुखी रहने की अपने आप से कोशिश नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही खुश रहती हूँ और अपने परिवार को भी खुश रखने की कोशिश करती हूँ। ना तो मैं किसी बात के ऊपर उदास होती हूँ और ना उदास करने की कोशिश करती किसी को भी। तो देखिए, थोड़ी सी ज़िंदगी है हमारी, छोटी सी ज़िंदगी है, और उसे भी दुख से बिताएं, ये तो समझदारी कहलाती नहीं है हमारी। और बस कुछ लोग होते हैं जो कि परेशान करते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, सुनते हैं, तो उनको इग्नोर करते हैं और इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हम नहा के रेडी हो चुके हैं, पूजा भी मैंने कर ली है, और पूजा करने के बाद में अभी बस नाश्ता ही नहीं किया है और सोचने लगी चलो पहले बाल काट लेती हूँ। क्योंकि मैंने रात को मालिश करवाई थी ना, जब घी डलवा के मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मुझे अभी ऑयल डलवाना है बालों में, तो इस तरह से मैंने सुबह वो चिकने हो रहे थे, घी डला हुआ था, तो इस वजह से ना मैंने आज सुबह हेयर वॉश किया है और काट के चोटी बना लेती हूँ। लेकिन हुआ क्या कि अचानक ही गांव से मिलने के लिए मेरी जेठानी आ गई और जेठानी की बहन आ गई। तो वो मैं आप लोगों को आगे मिलवाऊंगी भी और उन लोगों को दिखाऊंगी भी। तो मैंने आप लोगों से कितनी बार शेयर किया है कि मेरा गांव कौन सा है, और आप लोग पता नहीं जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर जो जानता हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है कि मेरा गांव कौन सा है। अगर जो भी जानता हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब मैं ये बालों का जूड़ा बना रही थी तभी मेरी जेठानी आ गई हैं, तो बस मैं जल्दी जल्दी जूड़ा बना लेती हूँ और अपनी जेठानी और उनकी बहन से आप लोगों को मिलवाती हूँ। अभी दुकान में गए हेलो, राम राम, कहाँ पे हो तुम? कौन से महिला में? मकमपुर में? ये मकमपुर कहाँ आए हो? वो हम तो बहुत आगे का गाड़ी आ गया हम तो। हाँ, तुम तो ले गाड़ी आते हो मैं, तुमको तो सही ना लेती गाड़ी में। अच्छा अच्छा अच्छा,
स्टेशन में बैठी है क्या करें? हाँ। अच्छा सुनो। अच्छा हाँ अच्छा और फिर खाना है और सब घर में राखी किसी ये सही है राखी। हाँ सही है। अभी कुछ खैर खबर ना है। 2 तारीख की गई है 2 तारीख की और अभी तो सही है अभी तो दिन है और मैं 2 तारीख की गई है तो अभी संतोष की मांग करेगी हम बहनों में आई हैं तो नहीं पर तो मैं देके आई हूं कहां से यही इतवार को अब बहनी से आई हैं गोवर्धन की हां भेजा नंबर वहां पर अंकित जिला प्रचार गोवर्धन कौन गया आया आदमी ना आया पर खाया हां सब मम्मी कहा है मेरी भी एक बार कमाने आ रही है वो फिर आई सुनाई आई मुझे आपकी अच्छा तुमने खबर करी मेरे पास हमसे तो हमें तो मालूम बिल्कुल ध्यान ना करो हमने अचानक ही चले गए हम ऐसे ही होता है जब जाना बुलाओ बाबा बुलाएंगे ना तो अचानक ही बुला लेते हैं अचानक ही। हाय गाइस मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ दिखाती हूँ। ये है मेरी सबसे बड़ी जेठानी, ये रही, और ये उनकी सिस्टर हैं, छोटी है नहीं बड़ी है बड़ी, ये बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है और ये दोनों बहन हैं। और ये सबसे छोटी वाली बहन के घर आई हैं, मैं भी वही छोटी बहन ही मेरी की। तो ये बड़ी जेठानी है मेरी, सबसे बड़ी जेठानी यही हैं। और इनसे भी छोटी एक और है, फिर दौरानी भी है मेरी, और ऐसे करके मतलब परिवार तो काफ़ी लंबा है। तो ये मुझसे मिलने के लिए दोनों जनी आई हैं। तो ये सुबह के समय आई थी और भी कई लोग आते रहते हैं। मैं आप सबको दिखाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, मैं आप सबसे मिलवाती भी रहती हूँ। तो ये दोनों सुबह 10 बजे ही आई थी ना दीदी, 10 बजे आई थी दोनों जनी। ये रही दोनों बहन बैठी हुई हैं और दोनों सेम सी लगती हैं। एक बस रंग में फ़र्क है इनका, एक सांवली है गोरी है, बाकी दोनों बहन एक सी लगती हैं। और भाई होता भी है, दोनों बहन है तो दोनों एक सी लगेंगी। अपनी बहनें जो होती हैं सब एक सी लगती हैं, फिर जो अदर हो जाती हैं वो एक सी लगती हैं। तो ऐसे ही करके ये दोनों भी एक सी लगती हैं। दीदी तुम कितनी बहन हो? 5 बहन हो। ये भी 5 बहन है और हम भी 5 बहन हैं। तो इस तरह से हम पाँचों का कुछ पांडव वाला हिसाब किताब है। तो चलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये आई हैं, इनको चाय नाश्ता हमने करा दिया है और उसके बाद में अब मैं बनाऊँगी खाना पीना। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे खाने के बाद में।